नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ और पिछले कुछ दिनों में हम लोग इंडियन ऑटोज ब्लॉग पे आपके लिए काफ़ी सारे नए वीडियोस लाए हैं टाटा सफारी पे। तो जो नई टाटा सफारी है वो 4th को शोरूम्स पहुंच जाएगी। आप उस गाड़ी को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और बुक भी करा सकते हैं। प्राइसेस भी लॉन्च के आसपास तक पता लगी जाएंगे, बट फिलहाल आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक कंपैरिजन होगा टाटा सफारी पे और टाटा हैरियर पे। इस कंपैरिजन का बेसिस ये है कि जो नई सफारी है वो हैरियर पे ही बेस्ड है। इनिशियली हमने इसको बजार्ड और ग्रेविटास के नाम से जाना, बट क्लोजर टू द लॉन्च इट वाज रीनेम्ड एज सफारी एंड टाटा इज बैंकिंग ऑन द हाई ब्रांड इमेज ऑफ द सफारी मॉनिकर टू फाइंड अ लॉट ऑफ बायर्स। तो अपने इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि जो टाटा सफारी है नई और जो टाटा हैरियर है उसमें क्या क्या अंतर है और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे ही वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं विजुअल अपील से, लुक से, डिज़ाइन से। तो सफारी जो है नई वो काफ़ी कुछ हैरियर जैसी ही है दिखने में। इनफैक्ट अगर आप फ्रंट से इन दोनों गाड़ियों को देखेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है बताना कि कौन सी गाड़ी कौन सी है। बट सफारी जो है उस पर आपको ग्रिल पे काफ़ी सारा क्रोम गार्निशिंग मिल रही है। साथ में ग्रिल पे ट्रायर और पैटर्न भी है जो टाटा का सिग्नेचर एक डिज़ाइन एलिमेंट है। प्लस सफारी हैरियर से थोड़ी ऊंची भी है एंड ये हाइट की वजह से अगर आप दोनों गाड़ियों को साथ खड़ा करते हैं ये बताना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि इनमें से सफारी कौन सी है और इनमें से हैरियर कौन सी है। बट मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि अगर हम एक स्टैंड अलोन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपको रोड पे सफारी दिखती है, सामने से देख रहे हैं अगर आप उसको, तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे ये रजिस्टर करने में कि ये हैरियर नहीं, ये नई सफारी है। तो फ्रंट में दोस्तों ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में, बट अगर हम साइड से देखें तो बहुत ही जल्द बहुत सारा डिफरेंस अपैरेंट हो जाता है। एंड उसकी सीधी सी वजह यह है कि सफारी जो है वो हैरियर से 63 मिलीमीटर्स लंबी है एंड दिस इंक्रीज इन लेंथ गिव्स इट अ स्लाइटली बोल्डर अपीयरेंस व्हेन यू व्यू दिस व्हीकल इन द साइड प्रोफाइल। साथ ही में इसका जो रियर थर्ड क्वार्टर है वो भी ऑफ कोर्स ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पे आपको जो क्वार्टर ग्लास है वो ज़्यादा बड़ा मिल रहा है। साथ ही में एक स्टेप्ड रूफ रेल भी मिल रही है जो सफारी का सिग्नेचर स्टेप्ड रूफ था उसका एक डिज़ाइन एसेंस कैप्चर करने के लिए। एंड और मैं आपको बता दूं कि इसके जो एलॉयज़ हैं वो भी बड़े हैं। सफारी पे आपको 18 इंच के एलॉयज़ मिलते हैं, बट डिज़ाइन के मामले में ये हैरियर जैसे ही हैं एकदम। तो इमिजिएटली शायद आप अंतर ना बता पाएँ सिर्फ इन दोनों गाड़ियों के एलॉय व्हील्स पे, बट फिर भी बिटवीन द टू इट्स द सफारी विच इज़ मोर इम्पोजिंग whereas it's the Harrier that looks slightly more dynamic। आपको इन दोनों में से कौन सी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है साइड प्रोफाइल में वो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अब इसी के साथ चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के रियर एंड पे। तो फ्रंट की तरह रियर एंड भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इन दोनों गाड़ियों का, बट सफारी पे आपको जो इसकी फॉस किट प्लेट है और रियर बम्पर है उस पर थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। और नई सफारी पे आपको ये फोर्ड डुअल एग्जॉस्ट भी मिल रहे हैं जो थोड़ा सा इसको स्पोर्टी बना देते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि बिकॉज सफारी की हाइट जो है वो हैरियर से ऑलमोस्ट 80 मिलीमीटर ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बॉक्सी अपीयरेंस है सफारी का कंपेयर टू द हैरियर। तो अब चलते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के अंदर और बताते हैं अंदर क्या कुछ अलग है हैरियर और नई सफारी में। तो जैसे ही आप सफारी के अंदर बैठते हैं, शायद अगर आप पहले कभी हैरियर में बैठे होंगे या आपने फोटोज़ में हैरियर का इंटीरियर देखा होगा तो बहुत क्विकली आप ये रजिस्टर कर लेंगे कि काफ़ी कुछ अंदर से सफारी हैरियर जैसी ही है। एंड दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल बिकॉज अल्टीमेटली सफारी जो है वो हैरियर पे ही बेस्ड है। बट जो इनका डैशबोर्ड है, उनके जो डिज़ाइन पैनल्स हैं वो तो सारे सेम हैं, बट जहाँ जो हैरियर की वुड फिनिश है उस पर आपको एक टिपिकल वुडन वाला जो कलर है, थोड़ा ब्रोंज वाला जो कलर टोन है वो मिलता है। वहीं आपको जो सफारी है उस पर एक ग्रे टोन मिलता है इसके फॉरवुड पे। और थोड़ा और अगर हम देखें गौर से तो हैरियर में आपको काफ़ी डार्क इंटीरियर मिलते हैं, बट सफारी में यू गेट
very light cream tone on the upholstery, on the lower dashboard and even on the door pads. तो इसका सीधा सा असर ये हुआ है कि आपको थोड़ा ज़्यादा एरी लगता है केबिन। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये कलर टोन जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड इसको मेंटेन करने में काफ़ी मुसीबत होने वाली है, स्पेशली अगर आप एक धूल भरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर जैसे गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं जहाँ काफ़ी धूल उड़ती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है इस गाड़ी के इंटीरियर को क्लीन रखने के लिए। और आगे चलते हैं, फीचर्स की बात करते हैं। तो आपको सफारी पे आयरा कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं थ्रू विच यू कैन गिव अ लॉट ऑफ कमांड्स रिमोटली टू द सफारी। और यही नहीं, जहाँ पे हैरियर पे एक थोड़ा यूनिक सा जेट फाइटर प्लेन इंस्पायर्ड मैनुअल हैंड ब्रेक है, वहीं आपको एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है सफारी पे। एंड उसकी वजह से कुछ जो आपका ये जो आर्मरेस्ट वाला एरिया है वो थोड़ा फ्री अप भी ज़्यादा हो जाता है। बट दोनों ही गाड़ियों में जो इनका फ्रंट आर्मरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है। और इंटीरियर की ही बात करें तो एर्गोनॉमिक्स की भी बात कर लेते हैं। जो ओरिजिनल सफारी थी उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि जब आप उस गाड़ी को चलाते थे तो आपको उसका पूरा जो बोनेट था वो एकदम आपके लाइन ऑफ साइट में था, एंड जिसकी वजह से आपको एक काफ़ी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती थी। और सफारी में भी ऐसा ही कुछ है। प्लस सफारी में आपको इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट भी मिलते हैं, जिसको यूज़ करके आप बहुत आसानी से अपनी फेवरेट ड्राइविंग पोजीशन पे सीट को सेट कर सकते हैं। एंड इवन इन द न्यू सफारी यू गेट अ वेरी कमांडिंग व्यू ऑफ द रोड, विच इज़ ऑल्सो द केस विद द हैरियर। और चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे और बताते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। तो जो नई सफारी है उस पर आपको 6 सीटर और 7 सीटर लेआउट का ऑप्शन है। अगर हम 6 सीटर वेरिएंट की बात करें तो आपको पीछे 2 कैप्टन सीट्स मिलती हैं विच आर एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। दे आर एज कंफर्टेबल एज सपोर्टिव एज द फ्रंट सीट्स। और आपको एक बॉस मोड भी मिलता है, जिसके थ्रू अगर आप फ्रंट पैसेंजर के पीछे बैठे हैं तो यूजिंग अ लेवर यू कैन पुश हिज सीट फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड एडजस्ट योर लेग रूम अकॉर्डिंगली। दिस इज़ अ फीचर दैट इज़ रियली गोना बी लव्ड बाय द शॉफर ड्रिवन, क्योंकि बहुत ही आसानी से वो अपनी जो लेग स्पेस है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बट अगर हम इस फीचर का यूज़ ना भी करें फॉर अ चेंज, अगर हम नॉर्मली देखें तो भी पीछे काफ़ी आपको लेग स्पेस मिल जाती है। और रियर पैसेंजर्स को बी पिलर माउंटेड AC वेंट्स भी मिलते हैं एंड यू ऑल्सो गेट चार्जिंग पोर्ट्स टू चार्ज योर स्मार्टफोन ईजिली। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, जो ये कैप्टन सीट्स हैं इनका जो आर्म रेस्ट है वो थोड़ा सा और वाइड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज बहुत ही आसानी से आपका हाथ जो है इससे स्लिप कर सकता है, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी गड्ढों में से निकल रही है या कुछ झटका लग रहा है तो वेरी इजीली योर हैंड कैन स्लिप डाउन फ्रॉम दीज आर्म रेस्ट। एंड वहीं अगर हम हैरियर की बात करें तो हैरियर पे पीछे कैप्टन सीट का कोई ऑप्शन है ही नहीं, यू गेट अ प्रॉपर बेंच सीट। तो comfort wise it's not as good, it's not as supportive, but then 3 can easily seat in the rear seat। but अगर आप सफारी में पीछे 3 लोगों को बैठा के रेगुलरली ट्रेवल करने का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव द 7 सीटर वर्जन फॉर यू। और फाइनली अब चलते हैं सफारी के 3rd रो में। यहाँ पे कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है, बिकॉज हैरियर इज अ 2 रो व्हीकल, 3rd रो है ही नहीं उस पर, इट्स अ स्ट्रिक्ट 5 सीटर, बट सफारी कैन सीट अप टू 7 पीपल। सो लेट्स गो इनटू द 3rd रो। तो दोस्तों अक्सर ये देखा गया है जो SUVs के 3rd रोज होते हैं सीट के वो ऑलमोस्ट यूजलेस होते हैं। जनरली लोग उसमें अपने छोटे बच्चों को बिठाते हैं या अपने पेट को उस सीट पे बिठाते हैं, बट सफारी में ऐसा नहीं है। यू गेट एडिक्वेट स्पेस। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है, बट फिर भी इट डजंट फील क्रैम्प्ड, एटलीस्ट अगर छोटी जर्नीज़ की बात करें। और कुछ अच्छी चीज़ ये भी है कि रियर मोस्ट पैसेंजर्स को भी 3rd रो को भी इनके इंडिविजुअल AC वेंट्स और ब्लोअर एडजस्टमेंट मिलते हैं। So you're not dependent on the 2nd row passengers to adjust the airflow for you. Plus you also get some charging ports. तो again आजकल हर कोई एक स्मार्टफोन लेके घूम रहा है। और अगर हम सफारी या हैरियर के भी फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है which comes with anti-pinch feature. It also comes with rain sensing closure. और दोनों ही गाड़ियों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है और एक काफ़ी अच्छा 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी मिलता है। समहाउ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि हैरियर का जो ऑडियो सेटअप है वो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा है। टाटा से मैंने इस बारे में पूछा तो दे वर ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज्ड, बट आई फील दैट इट्स द हैरियर विच हैज़ अ स्लाइटली बेटर ऑडियो सिस्टम। तो अगर आप ऑडियो फाइल हैं, अगर आपको संगीत सुनने का काफ़ी शौक है तो हैरियर का म्यूजिक सिस्टम शायद थोड़ा सा बेटर है सफारी के म्यूजिक सिस्टम से। बट जो उनका टच स्क्रीन यूनिट है वो दोनों का इक्वली रिस्पॉन्सिव है, इक्वली अच्छे ग्राफिक्स हैं इन दोनों गाड़ियों के। और दोनों ही गाड़ियों में जो है आपको
360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी नहीं मिलती है और दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट भी नहीं मिलता है। और ये शायद एक ऐसी चीज़ है, इलेक्ट्रिक टेल गेट एटलीस्ट, जो देनी चाहिए थी, बिकॉज जो टेल गेट है हैरियर का और सफारी का तो थोड़ा सा और ज़्यादा, वो थोड़ा सा भारी है। इट्स नॉट वेरी ईजी टू ओपन इट और क्लोज इट विद जस्ट वन हैंड, एटलीस्ट इट्स नॉट ईजी टू डू सो एफर्टलेसली। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक ऑप्शन होता तो वो चीज़ों को और अच्छा कर देता। और अगर हम अब टेल गेट पे पहुँच ही गए हैं तो फिर बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो हैरियर पे आपको काफ़ी अच्छी बूट स्पेस मिल जाती है। यू कैन स्टोर सम 3 लार्ज साइज सूट केसेज ईजिली, और भी छोटे मोटे निकनैक्स जो हैं वो डाल सकते हैं। सफारी में इफ़ ऑल द 3 रोज ऑफ सीट्स आर इन प्लेस, अगर आपकी तीनों सीट्स यूज में हैं तो पीछे ऑलमोस्ट बिल्कुल जगह नहीं बचती है। इनफैक्ट आपकी अगर कोई छोटे साइज की स्ट्रॉली वगैरह है तो वो भी शायद फिट ना हो पाए इस पे। यू कैन ओनली प्लेस सम स्मॉल बैग्स, मे बी योर लैपटॉप बैग, अगर आपके बच्चे का स्कूल बैग है। बट if you want to carry a lot of luggage, you will have to fold down the last row of seats and free up a lot of space. तो दोस्तों ये तो बात थी इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की। अब चलते हैं टू द मीट ऑफ द मैटर एंड टॉक अबाउट द ड्राइविंग परफॉर्मेंस ऑफ बोथ दीज व्हीकल्स। शुरुआत करते हैं हैरियर के साथ। हैरियर हम काफ़ी बार चला चुके हैं। जब ये पहली बार गाड़ी लॉन्च हुई थी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी थी, हमें कोई परफॉर्मेंस में कमी नहीं नज़र आई थी। वी वर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, बोथ इन टर्म्स ऑफ आउटराइड इंजन ग्रंट एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डायनामिक कैपेबिलिटीज़। और लास्ट ईयर इस गाड़ी को एक अपडेट भी मिला जो कि ये और पावरफुल हो गई, तो हमें ऑब्वियसली और ज़्यादा पसंद आने लगी। साथ ही में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिला विच इज़ अ Hyundai सोर्स्ड 6-speed यूनिट। इट कम्स विद इको, सिटी एंड स्पोर्ट मोड, तीनों ही मोड्स में आपको अच्छा करंट मिलता है। इनफैक्ट स्पोर्ट मोड में तो काफ़ी अच्छा करंट है। बट अगर आप इको मोड में भी इसको चला रहे हैं तो भी शायद अभी आप पावर की कंप्लेंट तो ना करें, बिकॉज देयर इज एडिक्वेट पावर। एंड सिटी मोड इज़ द मोड विच कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। एंड डायनामिक्स भी अच्छे हैं, राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और जो ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म है इसका, लैंड रोवर D8 डिराइव्ड, दैट इज़ द रीज़न द कार इज़ सो सॉर्टेड आउट डायनेमिकली। तो आपको एक काफ़ी प्लस राइड मिलती है, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा बॉडी रोल तो है ही, विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कार ऑफ दिस हाइट, बट देयर इज़ नथिंग अननर्विंग। इनफैक्ट हमने काफ़ी तेज़ कॉर्नर्स भी लिए हैं हैरियर पे काफ़ी बार, एंड हमें हमेशा से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी। स्टीयरिंग भी अच्छा है, इट्स नॉट वेरी नाइस, इट्स नॉट वेरी टॉकेटिव, बट फिर भी इट्स नॉट डेड, कोई वेगनेस नहीं है इसके स्टीयरिंग में। तो चलाने में इस गाड़ी को बहुत मज़ा आता है। और एक चीज़ यहाँ पे हैरियर की है जो मैं पॉइंट करना चाहूँगा, वो ये है कि इसका इंजन का पावर काफ़ी अच्छा है, इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, बट ब्रेक्स शायद थोड़े से बेटर हो सकते थे। डोंट गेट मी रॉन्ग, क्योंकि इनके बाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ब्रेक्स आर इफेक्टिव, टाइम से लगते हैं, अच्छे से लगते हैं, बट जो इसका जो पेडल का फील है दैट इज़ नॉट गुड। थोड़ा आपको जो ब्रेक मॉड्यूलेशन वाली बात होती है उसमें थोड़ा सा मज़ा कम आता है। इट्स नॉट वेरी good when it comes to feedback, so it's almost like an on and off switch। या तो आपको लग रहा है ब्रेक लग रहे हैं या एक नहीं लग रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है आप धीरे ब्रेकिंग कर रहे होते हैं एंड यू डोंट रियलाइज़ कि आपकी गाड़ी थोड़ा धीरे होने लग गई है, आप थोड़ा सा ज़्यादा दबा देते हैं ब्रेक को एंड अचानक से गाड़ी रुक जाती है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है आदत पड़ने में। बट अब चलते हैं सफारी की तरफ और बताते हैं सफारी में क्या डिफरेंस है परफॉर्मेंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। तो अगेन यू गेट द सेम इंजन, दोनों ही गाड़ियों में आपको एक 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन मिल रहा है, विच इज़ अ फिएट सोर्स्ड इंजन दैट ऑफर्स 170 HP ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 350 Nm ऑफ पीक टॉर्क। यहाँ पे भी आपको एक 6-speed मैनुअल और एक 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है। बट अगर हम टाटा की माने तो इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो है तो Hyundai वाला यूनिट, बट इट हैज़ बीन अपडेटेड। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। वैसे अगर हम एक्सट्रेशन की बात करें, वैसे तो हमने 0 to 100 टेस्ट भी किया है इसका, बहुत जल्द लेके आएंगे, तो थोड़ी सी शायद ये स्लो है। बट इवन ऑन द सफारी, रिगार्डलेस ऑफ वॉट मोड यू आर ड्राइविंग दिस कार इन, आपको कभी भी पावर की कोई कमी महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट इवन ऑन सफारी अगर आप स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी ग्रंट है, अच्छा ग्रंट है, लीनियर पावर डिलीवरी है, कोई टर्बो लैग ऐसा नहीं है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आई एम एज हैप्पी एज आई एम विद द हैरियर। उसके बाद अगर हम डायनामिक कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो हैरियर से थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी रोल है, जो कि स्वाभाविक है बिकॉज इसकी हाइट जो है वो हैरियर से ज़्यादा है। बट अगेन इवन इन द सफारी इट नेवर गेट्स स्केरी, इट नेवर गेट्स अननर्विंग।
तो बॉडी रोल जो थोड़ा बहुत है उसको माफ़ किया जा सकता है। इतनी हाइट वाली गाड़ी से इतना बॉडी रोल तो एक्सपेक्टेड है ही। इट कांट हैंडल लाइक अ सेडान एंड दैट्स फाइन बिकॉज स्टीयरिंग हैरियर की तरह ही काफ़ी अच्छी है। इट्स नॉट वेरी नाइस VW या स्कोडा जैसी स्टीयरिंग तो नहीं है, बट इट्स स्टिल बेटर देन द डेड स्टीयरिंग ऑफर्ड बाय मैनी कार मैन्युफैक्चरर्स। और राइड भी उतनी ही प्लस है, इनफैक्ट थोड़ी सी बेटर ही है, तो राइड क्वालिटी में भी आपको कभी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। और जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है ब्रेक्स में। हैरियर में आपको मिलते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और रियर में ड्रम ब्रेक्स। सफारी में मिलते हैं चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स एंड दे मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। जो इनका जो बाइट है वो तो हैरियर से ज़्यादा है ही, बट जो ब्रेक्स की फील है वो भी मच बेटर है। तो काफ़ी आसानी से आप स्पीड शेड कर सकते हैं इवन इफ यू आर एट अ वेरी हाई स्पीड एंड यू विल नेवर फील स्कैर्ड। फिर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के मामले में भी मोर और लेस बोथ द कार्स आर इक्वली सेफ। दोनों ही गाड़ियों की अभी एनकैप टेस्टिंग तो नहीं हुई है, बट आई डोंट थिंक इनकी सेफ्टी रेटिंग में कोई ऐसा फ़र्क होगा। तो दोस्तों वर्डिक्ट हमारा बहुत साफ सा है। अगर आपको एक मीडियम साइज़ की एसयूवी चाहिए, आपको ज़्यादा बड़े डायमेंशंस नहीं चाहिए और आपको एक 5 सीटर एसयूवी चाहिए एंड आप बजट पे हैं, तो यू कैन ईजिली पिकअप द हैरियर ओवर द सफारी बिकॉज आपको काफ़ी कुछ सेम चीज़ें मिलती हैं। एग्जैक्टली सेम इंजन मिलता है, थोड़ी सी बेटर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, तकरीबन सेम फीचर्स भी मिलते हैं एंड दिखने में तो हैरियर है ही अच्छी। इट हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट मॉडर्न द मोस्ट स्वैब एसयूवी इन इट्स सेगमेंट। बट अगर आपको ज़्यादा स्ट्रीट प्रेजेंस चाहिए, इफ़ यू हैव अ हायर बजट, इफ़ यू वांट अ लार्जर कार, देन द सफारी इज़ द वन फॉर यू। And obviously you get better brakes, you get slightly more features and all these things can be considered to be a bonus। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसी के साथ अपने इस वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यही नहीं अगर आप चाहते हैं हम इसी की तरह किसी और 2 गाड़ियों का कंपैरिजन करें तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ आपका होस्ट यथार्थ चौहान और पूरी आशा बहुत जल्द फिर से मिलेंगे इन योर ब्लॉग के नेक्स्ट वीडियो में।